मोक्ष मार्गस्य नीतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम बंध तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे सूत्र 12 हो चुके हैं। 13वां सूत्र हमारे को आज पढ़ना है। ठीक है, चलो तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़िएगा। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। हम्म ये इसमें अंतराय क्रम के पांचों उत्तर भेदों का नाम लिया गया है। यानी अंतराय कर्म तो आपको पता है क्या होता है। कोई काम हम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। इच्छा होते हुए भी काम में विघ्न पड़ना, जो जिस भी तरह का काम करना चाहेंगे उसमें विघ्न पड़ने का नाम ही अंतराय कर्म है। जैसे होता ना कि महाराज जी भोजन करना चाह रहे हैं और आहार कर रहे थे लेकिन बाल आ गया, तो उसमें क्या हो गया, आहार में अंतराय पड़ गया, यानी विघ्न पड़ गया उसमें। तो अब वो आहार नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक उदाहरण बताया था मैंने। तो इस तरह से इस कर्म के अब 5 भेद बताए हैं इसमें। कौन कौन से भेद है ये देखो। पहला है दान, दूसरा लाभ, तीसरा भोग, चौथा उपभोग और पांचवा वीर्य। तो इन सभी में अगर अंतराय पड़ता है तो वो उन्हीं के नाम से जाना जाएगा, जैसे दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये इनके नाम है। अब समझते हैं थोड़ा सा कि दानांतराय कर्म क्या है। यानी जिस कर्म के उदय से हमारे दान देने की इच्छा तो है लेकिन दान नहीं कर पा रहे हैं। इवन वी वॉन्ट बट वी कांट, करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, दानांतराय कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। इसका बंध क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या काम करा कि दान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कभी हमने किसी को दान देने से रोका था। जैसे कोई दान देना चाह रहा था तो हमने क्या कहा, अरे यहाँ दान क्यों दे रहे हो, यहाँ वैसे बहुत दान आता रहता है, रहने दो, यहाँ मत दो, कहीं और देना, या दो ही मत, इससे अच्छा तो तुम दो ही मत, बाद में कभी देखेंगे। वो दान कर रहा था और तुमने उसको रोक दिया, तो वहां पे हमारे दानांतराय कर्म का बंध हो जाता है। ठीक है। जैसे कोई गौशाला में दान करना चाह रहा था, हमने बोल दिया, या कोई अनाथालय में दान देना चाह रहा था तो हमने क्या कह दिया उसको कि हम यहाँ पे अनाथालय में दे तो रहे पर किसको पता इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो इनके वर्कर्स है क्या पता वही आपस में ले लेते होंगे, इन तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे धन का मिसयूज हो जाएगा, तो यहाँ पर दो ही मत। मतलब किसी भी फील्ड में अगर दान देने से रोका तो दानांतराय कर्म का बंध हो जाता। आगे लाभांतराय। लाभांतराय कर्म का मतलब क्या होता है, जिस कर्म के उदय से क्या होता है, आ, मतलब होता ना लाभ, बेनिफिट जो होने वाला था, हम चाह रहे हैं कि हमारे को बेनिफिट हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, होते होते बस, जैसे डील होने ही वाली थी, लाखों रुपए का मुनाफा होने वाला था लेकिन एन मोमेंट पे वो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब क्या था, लाभांतराय कर्म का उदय था। लाभ में क्या पड़ गया, अंतराय पड़ गया। अब ये क्यों पड़ता है, क्यों बंद हुआ, क्योंकि जब पहले किसी को लाभ हो रहा था तो उसको आपने लाभ नहीं होने दी, कोई डील हो रही होगी और बीच में क्या कह दिया, नहीं ये डील अच्छी नहीं है, इसको मत करो, इससे तुम्हारे को घाटा हो जाएगा, ये डील तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा कह करके और किसी के लाभ में या
जैसे आपके लेबर्स थे, कोई लेबर को आपने बोनस आदि देना था, लेकिन उनको क्या कह के टाल दिया, कोई भी बहाना बना दिया कि नहीं तुमने काम अच्छा नहीं किया, तुमने प्रॉपर मेहनत नहीं की, तुम टाइम पर नहीं आते थे, अगले साल देखेंगे। जबकि उनका हक बन रहा था फिर भी नहीं दिया। तो हमें भी कौन से कर्म का बंध हो जाएगा, लाभांतराय कर्म का बंध हो जाए। होगा। हाँ। अब आगे है भोगांतराय कर्म। या जब हम भोगने की इच्छा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसको भोग नहीं पाएंगे, वह भोगांतराय कर्म का उदय है। यानी भूख लग रही है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन शुगर है, अब आप मीठा नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया, तो ये भोगने की इच्छा थी ना, खाने की इच्छा थी, लेकिन नहीं खा पाओगे, कोलेस्ट्रॉल है और भी कोई बीमारी हो गई, तो जो भोगना था वो नहीं भोग पा रहे हो, तो ये भोगांतराय कर्म की वजह से होता है। इसका मतलब यदि कोई कभी कुछ भोग रहा था तो आपने उसमें क्या डाला था, विघ्न डाला था, किसी को भोगने नहीं दिया था। ये भी हो सकता है जैसे कोई घर में मेड्स आती है, अब मेड को भूख लगी थी, उससे काम नहीं हो रहा होगा, और उसको कह दिया कि नहीं अभी पहले पूरा काम खत्म करो फिर खाना, तो इससे हमारे भी भोगांतराय कर्म का बंद हो जाता बंद। है। और फिर वो उदय में ऐसा ही आता है कि हम जब भोगना चाहते तो हम नहीं भोग सकते। अब है उपभोगांतराय, यानी जिस कर्म के उदय से उपभोग की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उपभोग नहीं कर पाते हैं, वह उपभोगांतराय कहलाता है। भोग का मतलब जो वस्तु एक बार भोगी जाती है वो भोग, और जो बार बार यूज में आती है उसको उपभोग। जैसे वस्त्र है, मकान है, गाड़ी है, इन सबका उपभोग करते हैं, लेकिन भोजन है जो एक बार खा लिया वो खा लिया, है ना, एक बार जो यूज करी वो खत्म, तो वो भोग कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर वीर्यांतराय, यानी वीर्य, वीर्य का मतलब होता है शक्ति। अगर शक्ति की कमी पड़ रही है, उपवास करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वीर्यांतराय कर्म का उदय है। मतलब इच्छा तो है कि करूं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और भी किसी भी क्षेत्र में लगा लो कि अ, हम चाहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा को जाएं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इतना पहाड़ चढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इतनी तो शक्ति नहीं है, तो ये वीर्यांतराय कर्म के उदय से है। तो कभी कोई अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसको कभी मना मत करो। जैसे ये कब बनता है, कोई उपवास कर रहा था पहले, हमने क्या कह दिया कि नहीं उपवास करने की क्या जरूरत है, इतनी गर्मी पड़ रही है मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो जिसकी शक्ति थी करने की उसको मना करा, तो वो वीर्यांतराय कर्म का बंध मना करने वाले हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आज हम जो शक्तिहीन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, है ना, थक जाते हैं ना, थोड़ा काम किया थक जाते हैं, अब रेस्ट ले लो, फिर सो गए, फिर उठे तो नहीं अभी तो उठते नहीं बन रहा है, फिर काम नहीं करते नहीं बन रहा है, ये सब है हमारे को वीर्यांतराय कर्म का बंध हुआ है। इसलिए शक्ति कमजोर है ना, हम उपवास कर पाते हैं, तो बेला तेला और वो तो अलग ही बात है, 10 लक्षण जी वो सब तो बहुत अलग बातें हैं। तो अपनी शक्ति अगर बढ़ानी है तो सबको क्या करो, जो करना चाह रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाओ, है ना, उनको मोटिवेट करो अच्छा काम करने के लिए, नहीं तुम कर रहे हो करो, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर कुछ होगा तो देखी जाएगी, अगर करना है तो करो। इस तरह से अच्छे काम के लिए शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये 5 भेद थे अंतराय कर्म के। वैसे ही जो 5 नाम है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये इनको लब्धियां के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। चलो ये हो गया हमारा। अब ये हो गया था हमारा लब्धि 8वां का। कर्म, अंतराय कर्म। अब 8 कर्म को 2 भागों में अगर विभाजित कर दें तो इनके 2 हाँ, भेद कौन कौन से बनते हैं, घातिया कर्म और और अघातिया। आघातिया कर। अब घातिया कर्म क्या हो, कौन कौन से हैं,
ज्ञानावर्णी, ज्ञान, दर्शनावर्णी, दर्शनावन, मोहनीय और मोहिनी, अंतराय। अंतरा। ये चार क्या है? घातिया कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये चार घातिया कर्म है। और अघातीय कर्म जो अब बच गए, हाँ, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, वो चार कौन से कर्म हो गए? अघातीय गो, कर्म हो गए। पहले घातिया कर्म का नाश होता है, फिर अघातिया कर्म का नाश आगे आगे। होता है। फिर घातिया कर्म का जब नाश हो जाता है तो अरहंत भगवान बनते हैं। फिर उसके बाद अब में जो चार कर्म बचे, जब उनका भी नाश हो जाता है तो सिद्ध तो परमात्मा बन जाते हैं। बन जाता। हम्म। घातिया कर्मों का मतलब जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करे, उसको घातिया कर्म कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है ना आत्मा का, दर्शन गुण है आत्मा का, तो जो उसको मतलब क्या करे, ज्ञान गुण प्रकट कर दे, दर्शन गुण प्रकट कर दे, तो अरहंत भगवान बन जाते हैं। पूरा केवल ज्ञान का मतलब क्या है? पूरा, अब वो कुछ भी देख सकते हैं घाटों का। केवल ज्ञान में। तीनों लोगों को एक समय में सब कुछ वो देख सकते हैं, अरहंत भगवान। तो ये कब हो पाता है पॉसिबल? जब वो घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। कर लेते। ठीक है, चलिए हम्म। आगे। अब देखो, पहले जो सूत्र आया था ना, कौन से नंबर पे था ये देखो। मैंने कहा था कि ये चार चीजें हमारे को पढ़नी है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति। हाँ, ये था सूत्र अनुभव। नंबर 3। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद विधेय, ये तीसरे नंबर का सूत्र था, जिसमें हमने कहा था कि हम बंध की किस किस के बारे में पढ़ेंगे? प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह के बंध होते हैं। तो ये जो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया ना, सूत्र नंबर 13 तक, ये हमने प्रकृति पढ़ ली कि बंध किस किस नेचर का है। यानी ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान गुण को ढकने वाले नेचर का है। ऐसे अंतराय कर्म क्या? कि विघ्न डालने वाली प्रकृति का। तो ये यहां तक प्रकृति का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में स्थिति, फिर आएगा अनुभाग और फिर प्रदेश। अब स्थिति यानी कौन से कर्म की कितनी कितनी स्थिति होती है, यानी वो मैक्सिमम और मिनिमम कितने कितने टाइम तक बंधते हैं। वो कर्म एक बार जो बंध गया तो वो कितने टाइम तक हमारे से चिपका हुआ रहेगा, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूत्र नंबर 14। हाँ, पहले मैं पढ़ रही हूं, फिर उसके बाद में नीलम भाभी आप पढ़ना। आदि तस, आदि तस तिस्ना मंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति ही। आदि तस् तिसृण मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटेः परा स्थितिः। हाँ, अब इसमें बताया है कि कर्म जो हम पढ़ के आए ना शुरू में, 8 कर्म, उसमें से 4 कर्मों की स्थिति बताई है कि वो मैक्सिमम हम्म। कितने टाइम तक के लिए बंधेंगी। तो देखो एक बार इसका अर्थ करते हैं। आदि, आदि का मतलब शुरू के। तृष्णा यानी 3, आगे के जो 3, और मंत्रायस्य यानी यहां से मैं तो इधर चला जाएगा अंतरायस्य, यानी अंतराय कर्म। और आदि मतलब शुरू के, त्रिस यानी 3, तो आगे के 3 कर्म और अंतराय कर्म कब तक बनते हैं? त्रिंशत, यानी 3, और शत का मतलब हो गया 30, सौ 30 हो जाएगा सौ ना? शत हाँ, 30, तीस, त्रिंशत्। तीस, 30, 30। तीस, तीस। हाँ, त्रिंशत यानी 30। सागरोपम यानी 30 सागर। कोटि कोट्य है, कोटि कोट्य का मतलब कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा कोड़ी परास्थिति, परास्थिति मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति जिसको बोलते हैं, उत्कृष्ट। इतने टाइम तक ये कर्म का बंध रहता है।
अब समझो इसको। एक तो कोटि कोटे का शब्द का मीनिंग पता चला आपको। कोड़ा कोड़ी का मीनिंग क्या होता है? कोड़ा कोड़ी का बताओ आप लोग, मैंने बताया हुआ है पहले। बताओ कोड़ा कोड़ी का मतलब। सोनल जी आप बताओ। याद नहीं आ रहा। वो 100 कोड़ा कोड़ी को क्या बुलाया था ना। कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करना। हाँ, एक। हाँ, वो क्या कहलाता है? कोड़ा कोड़ी कहलाता है। अब देखो आप, मतलब हमारी तो मैथ्स भी फेल हो जाएगी अभी इस सूत्र में। देखना। 30 सागरोपम। सागर का मीनिंग क्या होता है? सागर। सागर का मीनिंग 10 कोड़ा कोड़ी। देखो, नहीं, ये देखो, पहले हम समझते हैं कि पल्ले किसको कहते हैं। पल्ले 1,000 योजन लंबा और 1,000 योजन चौड़ा, यानी लंबाई तो ऐसे होती है और चौड़ाई ऐसे, ठीक है। 1,000 योजन लंबा, 1,000 योजन चौड़ा और 1,000 योजन ही गहरा गड्ढा है, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, छोटा सा जो मेढा होता है, अ, उसका नाम है एक जीव का, मेढा जो होता है, तो उसके बाल विदेशी बहुत ही मुलायम होते हैं, सबसे थिन जो होते हैं ना बाल, वो उसी के ही होते हैं। तो किसके? उसके बालों के भी इतने टुकड़े करना कि एक बाल का दूसरा टुकड़ा वापस ना हो पाए, इतने सूक्ष्म टुकड़े करने। उन टुकड़ों से इस पूरे गड्ढे को भरना है। किसको? 1,000 योजन लंबा, 1,000 योजन चौड़ा और 1,000 योजन गहरा गड्ढा, ठीक है। उसमें वो गड्ढा पूरे बालों से उसको भर दिया। अब उसके बाद में 1 साल में वो सिर्फ एक बाल निकालना है। 1 साल में एक बाल, छोटा सा सूक्ष्म बाल निकालना। अब जितने सालों में वो गड्ढा खाली होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक पल्य कहेंगे। ये तो पल्य की डेफिनेशन है, अच्छा। ठीक है। हाँ, ये एक हम्म। पल्य कहलाता है। अब इस पल्य का 10 गुना जो होता है वो होता है आधा पल्य। 10 गुना इससे का 10 गुना कर दो, आधा पल्य। इसका फिर 10 गुना कर दो तो वो हो जाता है व्यवहार पल्य। और इस फिर व्यवहार 10 गुना। पल्य, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? फिर व्यवहार पल्ली का मतलब 10 गुना इसी का। हाँ हाँ हाँ, इसी का ही। अब व्यवहार पल्य का असंख्यात गुना क्या होता है? एक सागर होता है। एक सागर। अब ये एक सागर नहीं, ऐसे 30 सागर, और उसको करोड़ को करोड़ से गुणा करके आगे जीरो लगा दो। इतने टाइम तक ये मैक्सिमम कर्म बंधते हैं, ये तीन। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर उसके बाद में मोहनीय और अंतराय। ये चारों कर्म की पराह स्थिति यानी उत्कृष्ट मैक्सिमम टाइम तक इतना बंध सकते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा ये कि आपने कितने भावों से इसको बांधा है उस कर्म को, तो वो उतने स्थिति तक बंधेगा। यानी कहने का मतलब, इतना ज्यादा टाइम पीरियड तक बन जाता है कर्म कि छूटने का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए हर कर्म करते समय क्या हम चाहेंगे कि हमारे को ऐसी बुद्धि प्राप्त हो? एक सेकेंड, मेरी कॉल आ रही। हेलो, वो अभी फोन आ क्या बोल रही थी मैं कि कोई भी कर्म जब करें तो हर कर्म को करते समय यही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कर्म से बंधे नहीं रहना है, हमारे को उनसे छूटना है। तो छोड़ने की कोशिश करनी है, न कि बांधने की। इसलिए हर एक कर्म करते समय सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो इतने टाइम तक कोई कर्म बंध गया तो सोचो, हमारे को इसका मतलब संसार में ही रहना है, कब जाके पार होंगे पता ही नहीं है। 30
कोड़ा कोड़ी सागर तक अगर कोई कर्म बांध लिया तो समझो पता नहीं अब कब मुक्ति मिलेगी, कोई कह ही नहीं सकते, है ना। इसलिए हर कर्म को, हर चीज को बारीकी से समझो और करो। चलो ये आ गया समझ में। कौन कौन से चार कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शना मु- एक सेकंड, पुण्य और मैंने अवगुण। एक मिनट, एक मैंने शायद गलत नाम ले लिया था ना पहले। एक सेकंड, वेदनी आएगा उसके बाद। हाँ वेदनी है। ज्ञानावर्णी, मोहिनी दर्शनावर्णी, वेदनी की वेदनीय जगह और अंतराय, ये मो, चार कर्म, ये चार मोहिनी नहीं कर्म है। आएगा। हाँ उसको ठीक कर लेना, पहले जो मैंने बोला ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, ये चार कर्मों की परा स्थिति या उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। चलो सागरोपण। आगे, सूत्र नंबर 15। हाँ प्रमीला जी आप पढ़ना। सप्ततिर मोहन्यस्य। ये घातिया कर्म में पुण्य आएगा, वेदनीय आएगा? नहीं मोहिनी यहाँ, आएगा घाटिया सुनो में तो। सुनो मेरी बात, नहीं, यहाँ पर घाती अघाती की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि कौन सा कर्म कितनी स्थिति तक बंधेगा, वो बात चल रही है ना। अच्छा। हाँ हाँ चलो पढ़ो प्रमीला विन, जी। सप्ततिर विंशति मोहनीयस्य। विन, विंशतिर नाम गोत्रयो आगे आगे है। बढ़ गए आप। सप्ततिर मोहनीयस्य। अच्छा सप्तति मोहनीयस्य। हाँ अब मोहनीय कर्म की प्रचंड स्थिति, सबसे प्रचंड जो कर्म है वो कौन सा हाँ कर्म हाँ, है? मोहिनी मोहनीय मोहिनी। कर्म, जिसका शासन चलता है वह मोहनीय कर्म, कर्मों का राजा जो राजा। सबसे बलवान है। सप्तति, सप्तति का मतलब होता है 70, यानी मोहनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हो गई 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब वही सारा आप लगा लेना, कोड़ा कोड़ी का मतलब करोड़ को करोड़ से गुणा करो, फिर 70 कोड़ा कोड़ी हो गया, और सागर का मतलब आपको पता ही है। तो इतने टाइम के लिए कर्म बंधता है। अब सूत्र नंबर 16। विंशतिर नाम गोत्रयो हो। दीपा जी लाडनू से आप पढ़िए। विंशतिर नाम गोत्रयो हो। विंशति नाम गोत्रयो। हाँ अब इसमें नाम और गोत्र कर्म की पराह स्थिति की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? विंशति, विंशति का मतलब 20। अब 20 क्या होगा? वही पुराने सूत्र से ले लो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए नाम कर्म और गोत्र कर्म बंधेगा। देखो गोत्र कर्म से भी जब तक नहीं छूटेंगे ना तब तक सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक, क्योंकि कोई भी कर्म है, चाहे कोई सा भी कर्म है, कर्म तो हमारे को सारे ही क्या करने पड़ेंगे? क्षय करने पड़ेंगे। जब कर्म से छूटेंगे तो ही हम क्या होगा? मुक्ति के मतलब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म भी खत्म होना जरूरी है। अगर नाम कर्म है इसका मतलब क्या है? शरीर है, नाम कर्म शरीर देता है ना। अगर वो नाम कर्म बना रहेगा तो शरीर बना रहेगा, और शरीर है तो यानी संसार में है। तो मुक्ति कब मिलती है? जब नाम कर्म खत्म होता है। तो नाम कर्म खत्म करने के बाद में ही सिद्ध शिला पे जा सकते हैं, या हम सिद्ध भगवान बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। तो कितने कर्मों की स्थिति पढ़ ली? 2, 3 और 4, 7 की पढ़ ली। अब कौन सा कर्म रहता है? आयु कर्म। हाँ तो सूत्र नंबर 17 मैं पढ़ रही हूँ। सूत्र नंबर 17 दीपा जी लाडनू से आप पढ़िएगा। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष है।
क्रेस त्रिशत सागरो पमा आणि आयुष्य पमाण्यायुषः। हाँ, पमाण्या आयुष्य। अब है आयु कर्म की स्थिति। तो कितनी है ये देखो, त्रय त्रयस त्रिंशत। त्रय मतलब 3, और त्रिंशत का मतलब 30। तो 30 और 3 कितने हो गए? 33, 33। और सागर यानी 33 सागर की आयु कर्म की परह स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागर की। अब यहां पर कोड़ा कोड़ी मत लगा देना आप लोग, बाकी सारे में कोड़ा कोड़ी लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने खुद ऐड किया है सागरोपम, यानी सागर तक ही है। उसके आगे कोड़ा कोड़ी हमारे को मन से कुछ भी नहीं करना है ये काम। कितनी हो जाएगी फिर? 33 सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति है आयु कर्म की। चाहे कोई सा भी कर्म बंधा हुआ है, जो भी कर्म बांधा है, अगर वो इतनी आयु के लिए बांध लिया, इतने समय तक के लिए, तो उसका मतलब अभी हम संसार में ही भटक रहे हैं। देखो, आयु कर्म जो है उसका उत्कृष्ट बंध मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही जीव करते हैं। मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं ना, बताओ कैसे? कहाँ जाते हैं इतनी आयु का बंध करके? नरक में या नरक नरक, में। नरक में जाते हैं। क्योंकि जो वो नरक है ना, 37वां है नरक, ये छठा, उसमें मैक्सिमम आयु होती ना, तो वहां की आयु बांध लेते हैं। और अगर अच्छी बांधी है 33 सागर तक की, तो कहाँ जाएंगे? ऊपर, देव देव गति यानी में सोदम हाँ, अनुत्तर विमान में जाएंगे ऊपर। जो 5 विमान नहीं होते। एक सेकंड, कोई आया है, मेरे को जाना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए मैं आ। अगर अनुत्तर विमान तक, अगर अनुत्तर विमान की बांधते हैं तो वो अच्छी है या बुरी अच्छी है ना। है ना? हाँ, लेकिन उसके हम बाद तो कहते हैं ना, कुछ भव ही रह जाते हैं, 3 भव या कैसे, मोक्ष जाने के लिए। हाँ एक अवतारी होता है सोदम सर का इंद्र। है। हाँ सोदम सर के इंद्र एक अवतारी या दो अवतारी होता है, वापिस देव गति से मनुष्य गति में आता है, फिर वहां से मुनि बन के फिर मोक्ष जाता है। हाँ, हाँ वो ऐसे। हो गया ना पहले स्वर्ग का। लेकिन जो ऊपर अनुत्तर, तो उसके भी ऊपर हो गया ना। हम्म। सर्वार्थ नो सिद्धि के ऊपर है, अनुत्तर में। नो ग्रेविक अनुत्तर अनुत्तर, फिर स्वार सिद्धि आता है, उनसे ऊपर है। भी तो सबसे ऊपर है। अनुत्तर के ऊपर क्या आता है? भूल गए। नहीं बताऊंगा। नवग्रेवयक, नवग्रेवयक, फिर हाँ, ले 5 लिया मैंने, पार्सल ले लिया, अनुदिश वो आप उसको अनुदिश ओटीपी दे दो। अनुदिश भी तो आते हैं, अनुदिश। 16 स्वर्ग। अनुदिश, अनुदिश। अनुदेश, अनुदेश में आता है। उसमें होता है ना सब एक भवतारे। 31 सागर 32 33, फिर 33 सागर आती है 29 30 31, एक एक सागर बढ़ती जाती है, फिर 33 सागर आती है सर्वार्थ सिद्धि की। हाँ, पुराने चैप्टर दीपाजी, रिवाइज आप टेंट में आओ ना तो हमको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। दीपाजी, हाँ। अरे आप सामने दिखोगे तो और ज्यादा समझ आएगा, आपसे बात कर सकेंगे। अरे सामने देखो। देखो, आप इतना अच्छा समझाते हो और बताते हो, आपको सब कुछ याद रहता है, आप सामने रहा करो। माइक तो अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो आप। बोलो। कोई नहीं, काम करते रहो तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। और खाना खाने आया है अब। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। आप देखो, आपको इतना इतना सारा याद है, आपको इतना सारा आता है तो याद नहीं है वो, हम शाम को क्लास में जाते हैं ना, तो ये वापस वापस रिवीजन होता है, इसलिए थोड़ा वो समझ लो, पढ़ते पढ़ाई में तो कुछ टाइम नहीं मिलता है इतना। चलो, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाता है आपका।
हाँ, उनको ये चीजें आती है, सब स्वाध्याय में भी यही चीजें घूम फिर के सब चीजें यही आती है। हाँ हाँ जी। तो ऐसे आयु करना कर्म पड़ेगा, जो रोज एक एक चैप्टर का रिवीजन आयु करना कर्म पड़ेगा। जो है, तो वो हम पढ़ रहे थे कि कौन सा कितनी स्थिति के लिए बनता है।